अब देखिए इस न्यूज में तेल के बारे में बात हो रही है। तो देखिए अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, तो उसके चलते ऑयल की डिमांड्स काफी कम हो गई है। और डिमांड और सप्लाई का डायरेक्ट रूल आपको पता ही है कि जब डिमांड वगैरह कम हो जाती है तब प्राइसिंग भी जो है वो हम लोग को कम देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि सप्लाई जो है वो अपनी जगह पर रहती है, बट डिमांड जहां पर कम होती है तो ऑटोमेटिकली रेट जो है, प्राइस जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो ऑयल की जो डिमांड है वो कम हुई, तो उसके कारण से ऑयल के जो मतलब जो प्राइसिंग है उसमें भी काफी ज्यादा कटौती हम लोग को देखने को मिलने वाली है, राइट। बहुत बुरी स्थिति जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की होने वाली है, और इसके बारे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, बताया गया है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा सबसे पहली चीज तो ये कही गई है कि कोरोना वायरस तो अभी छोड़ दो, कोरोना वायरस से पहले भी हमने देखा था कि इस साल के स्टार्टिंग में ही सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में एक टेंशन डेवलप हुई थी, प्राइसिंग वॉर हम लोग को देखने को मिला था दोनों कंट्रीज के बीच में ऑयल प्राइसेस को लेकर। तो इसके चलते ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी 60% तक जो है वो गिर गए थे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 60% तक ऑलरेडी गिर चुके थे कोरोना वायरस से पहले ही, और अब कोरोना वायरस आ गया तो इसमें और जो है वो बुरी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और कहा जा रहा है कि इससे एक तो ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, राइट, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में, ओपीईसी के बारे में, तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ओपीईसी के जो मेंबर स्टेट्स है गाइस, तो उनको काफी भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। और जो भी कंपनीज जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हैं तो उनकी हालत खराब हो गई, उनका तो दिवालिया निकल चुका है, बैंकरप्सी उनकी हम लोग को देखने को मिल रही है, बैंकरप्ट हो चुकी हैं वो, राइट। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा कंज्यूमर्स को हो रहा है, क्योंकि देखो रेट कम होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनको ही फायदा मिलने वाला है, और बिजनेसेस को फायदा मिलने वाला है, जो कि एनर्जी हंग्री हम लोग को बिजनेस देखने को मिलता है, यानी कि चूंकि एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। तो ऐसे जो बिजनेस है उनको काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि प्राइस जो है वो काफी ऑलरेडी कम हो रहे थे, और अब कोरोना वायरस क्राइसिस के चलते और भी ज्यादा प्राइस जो है वो क्रैश हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ चीजें जो है वो संभाली है ओपीईसी ने, और इसी का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि ओपीईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके द्वारा, इनके मेंबर कंट्रीज के द्वारा और दूसरी कंट्रीज के द्वारा बातचीत हुई, और एक डील हम लोग को देखने को मिली, जिसके चलते कहा गया कि ये 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से अपने आउटपुट को रिड्यूस कर देंगे, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन होता है, जितना ये तेल निकालते हैं, ये अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि इन्होंने चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया, इन्होंने सप्लाई को कम कर दिया। क्योंकि आप जानते हो कि जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तब उस समय प्राइस का गिरना जो है वो ऑब्वियस ही बात है, ये नेचर है, हम लोग को देखने को मिलता है डिमांड और सप्लाई रूल का। तो वैसे ही कहा गया है कि अगर सप्लाई जो है उसको थोड़ा सा गिरा देंगे हम लोग, सप्लाई में रिडक्शन कर देंगे, तब उस समय क्या होगा कि डिमांड जो है उसको हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं। यानी कि ये जो सप्लाई और डिमांड का जो सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, उसको एक लाइन पर ला सकते हैं, जिसके चलते प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो ज्यादा ना हो, थोड़ी बहुत राहत जो है वो ओपीईसी को और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है उनको मिल सके, उनको एकदम ज्यादा नुकसान ना हो सके। बट कुछ डील, ये जो रीसेंट डील जो हुई थी, इसमें कुछ ही जो है वो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकेगा, बट ज्यादा नुकसान जो है वो होने वाला है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को। तो सिंपल मान के चलो कि आज की डेट में तेल जो है उनके भी दाम गिर चुके हैं। और देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि तेल के दाम गिरने का रीजन क्या सिर्फ कोरोना वायरस है, अगर ऐसा आ जाए तो बिल्कुल उस स्टेटमेंट को गलत कर देना, क्योंकि सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज पहले एक्सप्लेन करी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले ही बताना चाहिए कोरोना वायरस क्राइस आने से पहले, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, हालांकि मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे आप, तो आपको पता लग गया होगा, राइट, याद आ गया होगा वाला टॉपिक। तो हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो एक रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो इशू चल रहा था उसके कारण भी ड्रॉप हो गए थे। तो ये वाली चीज बस आप थोड़ी सी पिन पॉइंट करके रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। इसके अलावा बात करें जैसे कि कंट्रीज हो गई, चाइना हो गई, इंडिया हो गई, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसी जो कंट्री ये क्या करेंगी, जैसे ही प्राइस अब कम देखने को मिल रहे हैं तो ये अपने रिजर्व जो है उसको इंक्रीज कर लेंगे, यानी कि एक साथ जो है वो खरीद लेंगे, काफी बल्क में जो है वो रिसोर्सेज जो है वो परचेज कर लेंगे इन कंट्री से, क्योंकि प्राइस जो है वो डाउन हो गए, राइट। ऐसा अक्सर होता है ना कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज है उसकी अगर वैल्यू कम है, जैसे कि मान के चलो सोना है, गोल्ड है, उसकी, हालांकि गोल्ड तो आज की डेट में यार बहुत तेजी से, मैं मान के चलो कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब 39,000 था गोल्ड, और अब मेरे ख्याल से कल या परसों मैंने देखा था तो 45 हजार क्रॉस कर गया गोल्ड। तो एकदम से लॉकडाउन में गोल्ड के प्राइसेस पता नहीं कैसे इंक्रीज हो गए, राइट। तो वैसे ही जैसे कि जो लोग होते हैं ना कि जो इस प्रकार की चीजों को देखते रहते हैं अक्सर,
तो जो भी लोग देखते हैं कि यार किसी भी चीज के प्राइस घट रहे हैं तो वो एकदम से अपने पास स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं, राइट। ऐसी ये जनरल नेचर हम लोग को बिजनेस का देखने को मिलता है, राइट, या फिर एक ह्यूमन कंज्यूमर के नेचर का हम लोग को देखने को मिलता है। तो वैसे ये कंज्यूमर कंट्रीज हैं, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे कि अरे अब तो प्राइस कम हो रहा है, तो ये अपना बल्क जो है वो उठा लेंगे, अपने रिजर्व जो है उसको भर लेंगे, ये अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। तो ये स्कट से जो है वो इन प्रकार की कंट्रीज को जो है वो फायदा मिलने वाला है।